जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 4 जून के एग्जाम में 100% जो है साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है किया गया है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान किया गया है। तो याद रखेंगे ये किए गए हैं अनुच्छेद 44 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 44 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित बौद्ध संगीतियों को उनके आयोजन के सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। चलिए बताएंगे साथियों कि यहाँ पे आपको जो है बौद्ध संगीतियां दिए गए हैं और इनको सही काल अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आप सभी लोग आंसर लगाइए क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो पहले आप सभी लोग का क्या होगा, तो पहले आपके राजगिरी हो जाएंगे, उसके बाद आपके वैशाली हो जाएंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे पाटलिपुत्र और फिर आपके कुंडलवन हो जाएंगे। यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं। ए पहले बी होगा, ए होगा, फिर डी और सी हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। असहयोग आंदोलन को किस वर्ष औपचारिक रूप से जो है वापस ले लिया गया था। चलिए बताएंगे कि असहयोग आंदोलन को किस वर्ष औपचारिक रूप से वापस ले लिया गया था। तो ये ले लिए गए थे 1920 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1920 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर जो है बहती है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नर्मदा नदी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। चलिए बताएंगे कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इनमें होते हैं कुल 22 सदस्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 22 सदस्य इसमें होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस जो है सर्वाधिक केंद्रित होती है। तो वायुमंडल के किस परत में ओजोन गैस सर्वाधिक केंद्रित होती है। तो ये होते हैं आपके समताप मंडल में। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, समताप मंडल में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का जो नेतृत्व किए, इसका नेतृत्व किए गए थे बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, बेगम हजरत महल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 9 नंबर कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। चलिए बताएंगे आप कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो इनकी इकाई हो जाएंगे डेसिबल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, डेसिबल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 10 नंबर और प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। चलिए बताएंगे
तो यहाँ पे कौन से मौलिक अधिकार है जो कि केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो आप बताएंगे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 11वें नंबर, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित होगा? तो ये स्थित हो जाएंगे ग्रेट निकोबार द्वीप में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, ग्रेट निकोबार द्वीप में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है? चलिए बताएंगे। तो नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र के उत्पादन से है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, मत्स्य यानी मछली उत्पादन, जो सिर्फ और सिर्फ नीली क्रांति से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जो है शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो इनको किए गए थे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये कहते हैं आपके पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चलिए बताएंगे कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किए गए चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर नीति आयोग की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 70 नंबर, भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भूकंप की तरंग को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसे यहाँ पे कहते हैं आपके सिस्मोग्राफ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिस्मोग्राफ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 80 नंबर कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है कौन है? चलिए बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किए जाते हैं संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब हो जाएंगे आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का जो है बना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का जो फिलामेंट है ये किस धातु का बना होता है? तो ये बने होते हैं आपके टंगस्टन के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, टंगस्टन के बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएंगे? तो इनका हो जाएंगे 7वां स्थान। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7वां स्थान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, खालसा पंथ की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने की थी? तो खालसा पंथ की जो स्थापना है यह किस सिख गुरु के द्वारा किए गए?
तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, रक्त थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से जो है सहायक होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से यहाँ पे सहायक होता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का विटामिन के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, विटामिन के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि एक सींगे वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे असम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, असम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है प्रदान किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। तो ये किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय जो है लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग आपके लगते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड का समय। ऑप्शन बी सही जवाब है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, सती प्रथा का कानूनी रूप से उन्मूलन किसके कार्यकाल में जो है हुआ था। तो सती प्रथा का कानूनी रूप से उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ था। तो ये हुए थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएंगे बुल्लर झील। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, बुल्लर झील हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए बताएंगे आप कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आर्य समाज के मुख्य उद्देश्य थे वेदों की और लौटो, यानी हिंदू धर्म का सुधार होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर। और प्रश्न क्या पूछा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनता है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनते हैं आपके रेटिना पे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रेटिना पे होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा जो है क्या है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा जो है आपके यहाँ पे 25 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, 25 वर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया था। तो प्लासी का जो युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़े गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1757 में लड़े गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, गेहूं, जो कि एक खरीफ फसल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप कि डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होगा। तो डायनेमो का मुख्य कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।